गिरी इस पावन धरती में, क्योंकि गिरी के मतलब हवा है, गिरी वाले पहाड़। तो झारखंड के इस खूबसूरत धरती में जितना भी झारखंडी बंधु सब आए हा, हमारे से बड़, हमारा उम्र के, हमारे से छोट, सभी के एक साथ जोहार। आज लगभग 23 साल झारखंड बनने भय गए। जब 23 साल पहले इस झारखंड के नींव रखल गया लाए, बुनियाद रखल गया लाए, तब हमने के जब पहला राज्यपाल उस समय के माननीय प्रभात कुमार वो एक बात कहले हलाए कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आज 20 साल हो चुके हैं और चूंकि वो स्टेटमेंट एक सीरियस पर्सन का था, हम पॉलिटिशियन को गिन सकते हैं कि वे लोग जोकिंग करते हैं, झूठे वादे करते हैं, मजाक करते हैं या फिर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट झारखंड के सीएम का नहीं, झारखंड के किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का नहीं, ये स्टेटमेंट झारखंड के पहले राज्यपाल, जिसे हम राज्य का पहला नागरिक कहते हैं, एक सीरियस पर्सन का स्टेटमेंट था कि झारखंड आने वाले 20 सालों में भारत देश का नंबर 1 राज्य बढ़ेगा। क्या बना है? एक सवाल आज झारखंड के तमाम 32,000 गांवों से आती है कि क्या झारखंड राज्य नंबर 1 पे काबिज हुआ है? अरे नंबर 1 तो छोड़िए, नंबर 5 तक काबिज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका 2 ही कारण है, एक शासन का, दूसरा प्रशासन का। यदि ये 2 लोग ठीक हो जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर हम लोग रोड मैप के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ चले और अगर युवा, इस राज्य के अभिभावक, इस राज्य का तमाम वर्ग अगर हमें सपोर्ट करे तो आने वाले 5 सालों में टॉप 5 पर झारखंड को पहुंचाया जा सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि झारखंड, चूंकि किसी का उन्नति अर्थ पे डिपेंड करता है, हम लोग यहाँ जितने लोग आए हैं मैक्सिमम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भविष्य में एक नौकरी करें ताकि 2 पैसे कमाया जाए। यानी आज जो मॉडर्न इंडिया है या फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी आधारशिला कहीं ना कहीं इकोनॉमी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो यदि हम झारखंड की उन्नति की बात करें तो हमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये झारखंड अकेले 40% खनिज संपदा देता है। बस हम क्या करेंगे कि जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं उन्हें रोक लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम लोग बार बार सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। हाल ही फिलहाल हम लोग आलोचना कर रहे थे कि वर्तमान में सरकार अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ का आवास लेकर आई है। हम उन 70 करोड़ को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 24, 24 का 48, 24 ये 72 होता है। यानी एक जिला को 3 करोड़ की राशि जाएगी केवल उनके आवास को काटकर। इसी प्रकार से विधायकों के आवास में खर्चा है, इसी प्रकार से सरकार की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें खर्चा है। और उतना तो छोड़िए, भारतीय संविधान जो हमारी अनुसूचियां होती है, अनुसूची 7 होती है, अनुसूची 7 में राज्य सरकार की अधीन शक्तियां होती हैं, उसमें जो राज्य का पेंशन और भत्ता होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग सरकार में गए तो जितना विधायक है पेंशन बंद कर देंगे। अभी पंजाब सरकार, आज झारखंड सरकार में जो एमएलए है उनका पेमेंट 2,72,000 है। आप सोच के देखिए, ये सेवा के लिए जाते हैं, ये बार बार का जनता के सेवक है, तो 2,72,000 पेमेंट तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक अलग व्यवस्था में लेके आएंगे और पॉसिबल ही है, क्योंकि ये राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन होता है। यानी जो राज्य सरकार को जो भत्ता जाता है, राज्य सरकार को जो पेमेंट जाता है, ये राज्य सरकार के अधीन होता है। यानी ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है, उनकी शक्तियों में बाध्य होता है। इसलिए अगर हम राज्य को सुधारना चाहे तो उसके लिए अगर राज्य को चलाने वाले लोग अपनी नीति और नियत को सुधार ले तो ये राज्य वास्तव में पूरे भारत देश का सबसे खूबसूरत राज्य है। लेकिन आज अगर युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझती है और आज अगर युवा पीढ़ी
अपने राज्य के बारे में नहीं सोचती है तो आने वाला दिन हमारे लिए बहुत भयावह होगा। आज यही गिरिडीह का क्षेत्र, यही कोडरमा, यही हजारीबाग, यही धनबाद, बोकारो के पढ़ने वाले छात्र अपनी पाई जुगाड़ करके, अपने घर की साग सब्जी को उपज करके, अपने बाप दादा की पूर्वजों की जो खेती है उसे गिरवी रख के पाई जुगाड़ करके छात्रावास में जाकर परीक्षा की तैयारियां करते हैं। केवल तैयारी ही नहीं करते हैं, 10 साल तक एक कमरे में बंद कर देते हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली जाती है, अरे किन्हीं का तो पेट बढ़ जाता है, किन्हीं के बाल आधे सफेद और आधे झड़ जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है कि एक दिन पहले जिसने तैयारी किया था, जिसको क्वेश्चन पेपर लिख करके परीक्षा शामिल होने का निमंत्रण मिला, वो बंदा सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो 10 साल छात्रावास में अपनी पाई जुगाड़ करके जमा पूंजी को बर्बाद करता है, उसे कहीं जगह नहीं मिलती, तब तकलीफ होता है। इसलिए आज पढ़ने वाले नौजवान, अभिभावक सभी को इस राज्य की उन्नति के बारे में, इस राज्य के हितार्थ के बारे में आपको सोचना होगा। और ये इसलिए सोचना होगा कि आज बेशक हम लोग गिरिडीह में आगे खड़ा है, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी, ना कभी मैंने सपने में सोचा था कि धनबाद के एक छोटा साधारण सा